हरियाणा में खिलाड़ियों की प्रतिभा तो मानो यहाँ की मिट्टी में ही है, लेकिन उस प्रतिभा को सही उड़ान देने के लिए सरकार अब सही जमीन भी दे रही है। सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ ईंट और पत्थर की इमारतें नहीं, बल्कि खिलाड़ियों के सपनों का एक मजबूत आधार बन रहा है। ये सिर्फ स्टेडियम नहीं, बल्कि वो मंदिर है जहां भविष्य के चैंपियन आकार लेते हैं। इस खास रिपोर्ट में देखिए मजबूत होते हरियाणा के सुदृढ़ खेल इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी कहानी। हरियाणा में खेल और खिलाड़ी को समृद्ध बनाने का काम अब सिर्फ वादों तक सीमित नहीं है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली सरकार ने खेल को एक मिशन बना लिया है। खिलाड़ियों को प्रेरित करने के लिए सबसे पहले उन्हें वो हर संभव उपकरण मुहैया कराए जा रहे हैं, जिनसे वो अपनी प्रतिभा को तराश सकें। खेल उपकरणों को हर गांव और कस्बे तक पहुंचाने का अभियान चल रहा है, ताकि कोई भी प्रतिभा संसाधनों की कमी की वजह से पीछे न रह जाए। यही वजह है कि राज्य भर में 1489 खेल नर्सरियां स्थापित की गई हैं। खेल नर्सरियों में प्रशिक्षण के साथ ही मासिक वजीफा भी मिलता है। प्रदेश भर में 250 से ज्यादा जिम का उद्घाटन किया गया है। हर ब्लॉक में ओपन एयर जिम्नेजियम की स्थापना की गई है। बहुउद्देशीय खेल स्टेडियम और कॉम्प्लेक्स स्थापित किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक ये खेल कॉम्प्लेक्स तैयार किए गए हैं। सिंथेटिक ट्रैक, एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान जैसी सुविधाएं इसमें शामिल हैं। अब तक 308 खेल स्टेडियमों की सुविधा दी गई है। पुराने स्टेडियमों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। खेल उपकरण प्रावधान योजना लाई गई। ग्राम पंचायतों और नगर निकायों को मुफ्त में खेल उपकरण दिए जा रहे हैं। ग्रामीण स्तर पर खेल सुविधाओं को सुलभ बनाना उद्देश्य है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को बेहतर छात्रावास और प्रशिक्षण की सुविधाएं हैं। खेल और युवा मामलों के लिए 156 करोड़ 9 लाख से ज्यादा का बजट आवंटित किया गया है। ये सिर्फ उपकरण मुहैया कराने तक की बात नहीं है, बल्कि खेल के प्रति एक नई जागरूकता पैदा करने का काम भी हो रहा है। सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि हर बच्चे को खेलने का मौका मिले और हर गली मोहल्ले में खेल की एक नई लहर दौड़े। खेलों के प्रति समर्पण से हरियाणा में एक ऐसा माहौल बन रहा है जहां हर कोई अपने हुनर को पहचान रहा है। हम खिलाड़ियों को खेल उपकरण उपलब्ध करा रहे हैं। इसके लिए हरियाणा खेल उपकरण प्रावधान योजना बनाई गई है और इसके तहत 15,634 खिलाड़ियों को उपकरण भी दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सोच सिर्फ खेल मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि वो खेलों को एक ऐसा माध्यम मानते हैं जिससे समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाया जा सके। यही वजह है कि खिलाड़ियों को स्वच्छता अभियान से भी जोड़ा जा रहा है। उनकी दूरदर्शिता है कि जब खिलाड़ी अपने हुनर से देश का नाम रोशन करें, तो उसके साथ ही वो स्वच्छता का संदेश देकर समाज को भी बेहतर बनाएं। क्योंकि खेल के साथ स्वच्छता अभियान जुड़ा हुआ है। स्वच्छ होगा तो बीमारियां दूर होंगी, बीमारियां दूर होंगी तो हम हष्ट पुष्ट होंगे, स्वस्थ होंगे, और स्वस्थ होंगे तो हम गति से मेडल भी लेकर के आएंगे। मित्रों, युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि देशभक्ति की शुरुआत फुटबॉल के मैदान से होनी चाहिए। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। उनके इस कथन का मतलब युवा पीढ़ी के स्वास्थ्य से था। उनकी सोच थी कि देश में यदि युवा पीढ़ी शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होगी तो वह देश धर्म और संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकेगा। ये सब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की दूरदर्शी सोच का ही नतीजा है। उनका सपना हरियाणा को देश का स्वर्ण विजेता बनाना है और इस सपने को पूरा करने के लिए सरकार हर कोशिश कर रही है। उनका मानना है, जब नींव मजबूत होगी तभी गौरव की इमारत खड़ी होगी, और इस इमारत की मजबूती के लिए सरकार खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी पूरी तरह से मजबूत कर रही है। हर खेल के हिसाब से आधुनिक स्टेडियम और जिम बनाए जा रहे हैं।
ये सिर्फ ईंट और पत्थरों की इमारत नहीं, बल्कि खिलाड़ियों के भविष्य की बुनियाद है, जहां वो बिना किसी रुकावट के अपनी तैयारी कर सकते हैं। मजबूत खेल इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम तैयार किया गया है, ताकि खिलाड़ियों को सभी आधुनिक सुविधाएं वो मिल सकें। मित्रों, ये सरकार लगातार गति से काम कर रही है। हरियाणा आज एक ऐसा मॉडल पेश कर रहा है जहां खेल की शुरुआत उपकरणों से होती है, जिसका पोषण बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से होता है और अंत देश के लिए सम्मान लाने वाले पदक से। नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार न सिर्फ वादे कर रही है, बल्कि उन्हें पूरा भी कर रही है, ताकि हरियाणा खेल के हर मैदान में अपना परचम लहरा सके।